मुसलमान समझेगा ना कि ये सब मुसलमान होते हैं, वो ये थोड़ी कहेगा कि ये मौलवी वही वाली बात है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, जिब्रान बशीर आपके साथ। तो आपने पहले भी जिब्रान भाई को देखा, इनके चैनल को आपने सही तरीके से देखा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक तो डाला हुआ है डाला ना। हुआ तो है। आप इनकी वीडियो, जब हमारी वीडियो आप देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो आप इनके चैनल पे भी जाएं, jtv.com। तो लिंक मौजूद होगा, आप उस पर क्लिक करें और इनकी वीडियोस भी देखें, उसको लाइक करें चैनल को, और किस तरह से वो मज़ीद वीडियोस बनाएं आप थोड़ा सा कमेंट्स करें। बाकी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊंगा या नहीं, उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मजा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 10, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊँटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम मिस्त्री के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं यार तू? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी। आज हम 100 करोड़ कहते कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहां से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहां से फ्रॉड कर रही थी, जहां से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिला है। एक 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है, एक बच्चा अब्बू के गोद में। ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है। तो ये बच्चे निकाह से पहले क्यों नहीं होते? अब देखिए 12 कौन कर रहे हैं, 12 कौन कर रहे हैं? एक सनातन वाले 12 तो नहीं कर रहे, शांति दूती 12 कर रहे हैं, और फिर वही अशांति फैलाते हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। अभी भाई हाल ही में 7 जून को एक नई मूवी रिलीज होगी, हम दो हमारे 12। देखिए भाई, मैं पूरी सब कुछ उसका ट्रेलर वगैरह आप यूट्यूब पे जाकर जरूर देखें। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि आजकल यूट्यूब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। देखिए मैं तो भाई एक बात कहूँगा, समाज को नई राह दिखानी है तो पाकिस्तान के जो जाली मौलाना है उनकी वीडियो देखनी बंद कर दो। क्योंकि पाकिस्तान के जो मौलाना है उनके तो भाई 1 या 2 बच्चे होंगे, वो बात कहते हैं कि भाई 12 करो, 13 करो, 4 शादियां करो। ये पाकिस्तान के मौलाना कहते हैं बहन से शादी करो। ये पाकिस्तान के मौलानाओं की कहना है। आप लोग पब्लिक के क्या रिव्यू आ रहे हैं वो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। 12 बच्चे की तरफ से अगर कोई 2 बच्चे समझाना चाह रहा है आपको, और माध्यम अगर फिल्म है, तो उसका स्वागत करना चाहिए सबको मिलकर। मैं मुस्लिम समाज की हूँ, मैं मुस्लिम समाज की भी अगर बात करूँ, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते ही हैं मुस्लिम समाज में, इसमें कुछ बुरा मानने की या सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। बिना देखे ही मैं जजमेंट ले लूं घर में बैठे बैठे कि अरे वो तो मुसलमानों को खिलाफ ही आ गई है फिल्म, और मुसलमानों के ही 12 बच्चे। हिंदू धर्म को आप कोई शिक्षा देना चाहते हैं, वो सुधरता है, वो सुधार की तरफ लेके जाता है अपने समुदाय को। हमारे मुस्लिम समुदाय की क्या प्रॉब्लम है कि ये सब जितने भी हैं, ये सुधार की तरफ नहीं, ये उल्टा इस्लाम के खिलाफ हो गया, इस तरफ लेके जाते हैं। 2-4 लोग उछल उछल के आते हैं, और शायद मुझे लगता है इनको जो फंडिंग होती है कि आपको ऐसे ही मुद्दों को उठा के रखना है। ओवैसी जी भी इतने पढ़े लिखे हैं, और वो राना अयूब भी इंग्लिश में भी बात करती हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं। उनके सिर्फ 2 या 3, बाकी जो गरीब मुसलमान तबका है जिसको 2 जून रोटी नहीं है खाने के लिए, उसके 20 हो जाए, कोई बात नहीं, वो अल्लाह के देन हो गए। अच्छी चीजें सिखाने ही नहीं देना चाहते हैं। इस्लाम ने जो सिखाया है प्रेम, प्यार, सौहार्द, आपने उसकी परिभाषा ही बदल के रख दी है। और मैं तो कहती हूँ कि इनकी पत्नियों का ये जो ऐसी फिल्में भी आनी चाहिए, ये 4 पत्नी रखने वालों की, हम मुस्लिम समुदाय में बदलाव लेकर आएंगे। जब महिलाएं उठ खड़ी होंगी ना, आप देखिएगा बदलाव आएगा। सबसे पहले बच्चे कितने आपके? मेरे माशाल्लाह 4 हैं जी। 4 हाँ बच्चे जी, हैं, ठीक है। आबादी के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि दुनिया का 5वें नंबर पे कंट्री बन चुका है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। आपको लगता है कि आबादी ज्यादा हो तो उसी हिसाब से मसाइल ज्यादा हो जाते हैं? ये मैं असल में जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप वो सोचें, मेरी बात सब सोचें, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये अल्लाह ताला की देन होती है। औलाद अल्लाह ताला की देन है, दौलत भी अल्लाह ताला की देन है, इज्जत भी अल्लाह ताला की देन है। लेकिन यहाँ पर ऐसी तालीम कम है कि आदमी ये नहीं सोच रहा कि मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊंगा या नहीं। उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मजा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5,
8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे, अभी एक हॉस्पिटल में 6 बच्चों को जन्म दिया है। वो कुदरत की देन है, लेकिन इंसान को खुद कंट्रोल करना चाहिए, मियाँ बीवी को। और सेंसर बोर्ड कैसे इस मूवी को अलाउ कर दे रही है और एक ही धर्म को टारगेट करने के लिए मूवी जो है वो लाई गई है। राना आयोग कहती है कि किसी विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए एक बार फिर से एक फिल्म को लाया जा रहा है। मैम, किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है। एक महिला वायरल होती है और वो कहती है कि चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो ऊपर वाले की चीजें शरीर में कोई छेड़खानी नहीं करने की, तो ये फिर खतना क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये, अगर ये लोग कहते हैं कि ऊपर वाला शरीर से कुछ खिलवाड़ करने नहीं देता, तो ये लोग खतना क्यों करते हैं? दूसरी बात, ये लोग कहते हैं अल्लाह की देन है। पहली बात तो अल्लाह को ये बदनाम कर रहे हैं, और जो कहते हैं अल्लाह की देन है, तो ये बच्चे निकाह से पहले क्यों नहीं होते? मेरा क्वेश्चन ये है। और हम तो हमारे 12 बहुत अच्छी मूवी आ रही है, आपको पता है मैडम, जितने भी जो लोग पढ़ते हैं, मैं एक्चुअली मैं अपने कोचिंग की बात बता देता हूँ। मेरे कोचिंग में जो पढ़ते नहीं है ना, वो मूवी देख के अपने इतिहास को समझते हैं। चाहे वो मुल्क मुसलमानों की मूवी हो, चाहे जय भीम क्या कहते हैं SC कास्ट की मूवी हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, चाहे कश्मीर फाइल हो, तो हम ना मूवी देख के थोड़ा इतिहास का अनुमान लगाते हैं कि हमारे देश का इतिहास कैसा है। और रियलिटी में अब इतिहास की बात नहीं रही, अब आगे भविष्य की बात। हम तो हमारे 12 मूवी ऐसी एक नहीं, कम से कम 50 निकलनी चाहिए। और जो ये लोग आंखों पर पट्टी बांध के ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, ये लोग कहते हैं हम तो संविधान के दायरे में रह के बातें करते हैं। संविधान के दायरे में रह के बातें तो तब करोगे जब पढ़े लिखे होगे, और जो पढ़ा लिखा होगा वो ऐसी अनपढ़ों वाली बात ही नहीं करेगा कि हमें 10 बच्चे पैदा करने, 15 बच्चे करने, 20 बच्चे पैदा करने होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसी मूवी आनी जरूरी है। और अगर ये मूवी नहीं आई तो हमारा देश चाइना से, बात करते हैं चाइना की, कि हमारा देश टैगलाइन भी दिया गया है चाइना से आगे। बिल्कुल, चाइना में तो मस्जिदों का आकार बदल दिया। अब बताओ, अगर चाइना की तुलना कर रहे हैं, चाइना में तो 7-7 हजार रुपए में नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पे 10 हजार रुपए में अपना कैमरामैन ढूंढ लो, कैमरामैन में भी अरे 10 हजार रुपए लूंगा। तो ये है हमारे देश की सोच। और अब भी कह रहा हूँ, जो चाइना से बराबरी करने की बातें कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान के बैठे हुए हमारे देश के आतंकवादी हैं। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के बैठे हुए आतंकवादी हैं। ये वही लोग हैं जो तिरंगे की बारी आती है, ये लोग कहते हैं तिरंगा। अरे तिरंगा तो हमारे दिल पे, हम डीपी में क्यों लगाएं? हम तो हमारे 12 हम मूवी देखेंगे, और बाकायदा मैं तो एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, लेकिन अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे प्रचार जरूर करूंगा कि मूवी देखो तो देखो 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 देखो। आप हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये वजह बताएं, दूसरे नंबर पे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मसला है, इकॉनमी, हम बेरोजगारी से बहुत सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता आबादी ज्यादा होने से ये मसले ज्यादा बढ़ेंगे? या नहीं, आबादी देखो, आज से आप 30 साल पहले चले जाएं, हर चीज आपको मिल रही थी, हर चीज ताली हवा भी मिल रही थी। लेकिन जैसे आबादी बढ़ी है, आपको हवा भी ताज़ा खत्म हो गई है, हर तरफ गाड़ी नजर आ रही है। यही प्रॉब्लम आगे से आपको और नजर आएगी 2050 में। आप अभी से इंसान कंट्रोल करे, यार मैं इतने खर्च नहीं कर सकता, मैं 6 बच्चे कैसे पैदा करके अपने खर्चे पूरे करूंगा। कानून ऐसा बनना चाहिए कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे, जैसे चाइना में भी बना था कि 2 बच्चे आप कर सकते हैं पैदा, या 1 कर सकते हैं। वो तो फैमिली है, वो फैमिली। आप एक मेरी बात सुनो, ये कानून इसको नहीं रोक सकता। ये इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मैं अगर 3 बच्चे बर्दाश्त कर सकता हूँ तो 3 बच्चे होने चाहिए। उसके बाद भला क्या चीज है? अब अभी हार्मोनियम इंसान के इतने सड़ चुके हुए हैं कि 2-3 ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन पहले जमाने में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया। यानी कि देखिए, आज भाई समाज के अंदर बात करें तो जो मैं इस ट्रेलर के अनुसार बात करूं तो वही पूरा खुल्लम खुल्ला, अनु को पूरा इसमें लीड एक्टर है, पूरा खुल्लम खुल्ला बिल्कुल एक्चुअल जो है रियलिटी वो बताई गई है। जो पाकिस्तान के मौलाना अक्सर कहते हैं कि भाई महिलाएं हैं, तुम्हारी खेती है, इसको कैसे भी यूज करो। नहीं भाई, ये ऐसी ऐसी मूवी है जो समाज को है, जो महिलाओं के, भाई भारत में तो फिर भी बहुत 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 कहूँगा मैं तो अच्छा है कि यहाँ पर हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी समुदाय कम्युनिटी की महिलाओं, उसको बराबर हक देने का काम है जो सरकारों ने किया है। बट पाकिस्तान के अंदर भाई साहब, आप लोगों ने अपने हमारे दूसरे चैनल देखे ही होंगे, पाकिस्तानी मिर्ची, वहां पर भाई एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो आज हकीकत है ना महिलाओं की, भाई साहब रोती हैं। कहीं जेठ उनको पेल रहा है, कहीं भाई अबू पेल रहा है, कहीं भाई पेल रहा है। बड़ी निंदनीय स्थिति वहां पर उनकी पाकिस्तान की महिलाओं की है। और भाई जैसा हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी बोलती है कि पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंग तो भाई महिलाएं हैं वो एक खिलौना है बेड पर खेलने के लिए। और आप लोगों ने क्लिप शुरू हुई वहां पर देख लिया होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ये पहले नंबर पर लेकर चलते हैं इंसान को। तो महिलाओं के लिए हकूकों की बात कोई नहीं करता। तो ऐसे ऐसे मूवी टाइम पर आती रहती है तो समाज जागरूक होगा, और आज समाज जागरूक भारत के अंदर हो गया। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जुड़ के जय जवान जय श्री राम। हिंदुस्तान को फिर शादी नहीं करनी चाहिए ना। उसने तो कहा कि मैं नहीं बच्चे पैदा करूंगा, ना मैं शादी करूंगा, तो पर हिंदुस्तान में नहीं शादी करूंगा, बच्चे नहीं। जी जी जनाब। अच्छा, ये जो मुद्दा है थोड़ा सा इसको इस तरह समझते हैं कि जिस तरीके से आजकल हालात हैं, जिस तरीके से आजकल महंगाई है, जिस तरीके से हमारी जब आबादी ज़्यादा होती है और हमारे मुल्क में कारोबार नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, कुछ करने को नहीं होता,
अब मिसाल के तौर पर बहुत गरीब फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली, उनका एक बच्चा है, उससे एक बच्चे का दूध लाना मुश्किल हो रहा है, सारी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। अब वही फैमिली 6 बच्चे कर लेती है, तो क्या वो सही था? प्लानिंग, इनका कहने का मतलब है कि हालात के हिसाब से इंसान चले, अपनी कंडीशन के हिसाब से इंसान चले, और जितनी जनता, जितने लोग, जितनी आवाम होगी तो उतना उनके लिए खाना पीना ज़रूरियात, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आपका मुल्क बहुत ज़्यादा कमाता है, आपके मुल्क में बहुत काम है, तो फिर तो ये आवाम से फ़ायदा उठता है, ये आवाम कुछ करती है तो बिज़नेस बनता है। लेकिन जब आपके कंट्री के अंदर बिज़नेस ही ना हो, जब आपके कंट्री के अंदर कुछ करने को ही ना हो, तो फिर उस आवाम को तो कुछ खाना पीना है ना, ये एक मुद्दा है। और ज़्यादातर मुसलमानों में वो कह रहे हैं, जो इंडिया में ये बहस चल रही है, कि ज़्यादातर मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट है कि ये अल्लाह की देन है, आने दो, हम तो अपने काम में लगे रहेंगे। तारिक, बात ये है कि सबसे पहले तो ये है कि क्या हिंदू धर्म में बच्चे नहीं हैं? ठीक है, और सिर्फ एक चीज़ को खाली टॉर्चर करने के अलावा कुछ नहीं है। क्या हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं, क्या उनके 4-4, 6-6 बच्चे नहीं हैं? ये कहाँ से आए? या तो वो एक बच्चे से ऊपर लकीर लगा देना कि भाई एक बच्चे को, किसी भी हिंदू में बताओ कि एक बच्चे या 2 बच्चों के ऊपर नहीं है। पिछले जितने लोग हैं कि कोई 6 बहन भाई हैं, कोई 8 बहन भाई हैं, तो सिर्फ एक चीज़ को खाली टारगेट कर लेना बिला वजह। तो उस बंदे की बात अच्छी लगी कि ये किसी न किसी को फंडिंग कर दी कि तुम बिला वजह इस बात को उभार दो, ठीक है। ये आज का नहीं है, अज़लों से चला आ रहा, पिछले हज़ारों सालों से चला आ रहा। दूसरी बात, बच्चे पैदा करने वाला ये नहीं सोचता, या ये नहीं है कि हमारे समाज में ये जो ऊपर सियासतदान या मुल्क बर्बाद की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे बच्चों की वजह से बर्बाद हो रहा है। ये तो उन चंद लोगों की वजह से बर्बाद हो रहा है जो ऊपर घिनौना खेल माइशत को ख़राब कर रहे हैं। क्या अगर जिसके 8 बच्चे हैं, खान लोगों के, पठानों के ज़्यादा 10-10, 12-12 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, क्या वो कमाते नहीं हैं? नहीं, कहने का मतलब ये सुने, है, जितने ज़्यादा कारोबार है सबसे ज़्यादा इन पठानों के हैं, सबसे ज़्यादा ठेले, सबसे ज़्यादा कमाने वाले वो लोग हैं, वो कोठियाँ बना के बैठे हैं, जिसने नहीं करना उसने तो किसी ने भी कुछ नहीं। देखिए, बच्चे ज़्यादा पैदा करें या कम करें, सही है। पहली बात है, हमारी हुकूमत ही सही नहीं है, लोगों को नौकरियाँ नहीं दे रही है, तो वो कहाँ से खिलाएंगे? वो औलाद, वो जो आबादी है, वो आबादी मुल्क पे हमारे बोझ मुसलमान बनती है। है, आबादी ये ठीक है, बात नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चा अल्लाह ताला खिलाने वाला है, रिस्क देने वाले, बरकत देने वाले, तो बच्चों को कुछ नहीं बोला जाता। नहीं, लेकिन ये है कि हर चीज़ फर्ज करते हैं कि यही चीज़ ने, मैं समझता हूँ यही चीज़ ने हमें बर्बाद किया है कि अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें दी हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ही पैदा करता है, सब कुछ अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग दिया, अल्लाह ताला ने आपको समझ बूझ दी है। मिसाल के तौर पे मेरे हालात हैं लिमिटेड, मिसाल के तौर पे, और मैं किसी से भी कुछ भी करके उधार लेके कार ले लेता हूँ, और मैं सोचूं मैं कार में बैठता हूँ, जबकि मेरी इनकम 20,000 है, क्या वो सही है? पहले आप बताएं। देखिए, ख्वाहिश तो हर बंदे नहीं, की ले अपनी लेता है। हूँ, उधार लेके ले लेता हूँ, बेवकूफ़ी करूँगा? नहीं, पैसे नहीं है, नौकरियाँ नहीं, गाड़ी लेके क्या करेंगे? ठीक है, जब जितने मेरे मामलात हैं, जितनी मेरी इनकम है, मैं उस हिसाब से अपने खर्चे सोचूंगा। तो अपनी औलाद कितनी बढ़ाई जाए, वो भी इंसान सोच समझ के करे कि मेरे हालात क्या हैं, मेरे मुल्क के हालात क्या हैं, मेरे हालात क्या हैं। वो आपकी बात बिल्कुल अच्छी है। इस बात से दुनिया में किसी जगह पे भी कोई डिनाई नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, मगर एक कौम के साथ थोप देना, वो तो ये है ना, ये मुसलमान अगर फर्ज करें, अभी इसकी वजह बता रहा हूँ, हिंदुस्तान एक मौलवी पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ तक चली गई, ठीक, हिंदुस्तान की कहाँ चली गई? 140। तो फिर उन्होंने अवेयरनेस क्यों नहीं दी अपने लोगों को? बहुत फर्क आ रहा है, ठीक है। 1.5 अरब की आबादी, दुनिया की दूसरी बड़ी चाइना के बाद आबादी है, बहुत फर्क आ रहा है, ठीक है। चाइनीज मुसलमान नहीं है, उनकी इतनी ज्यादा आबादी क्यों है? नहीं, बहुत ही फर्क आ रहा है। लेकिन चाइना वाला मामला एक अलग है। चाइना का पता है क्या मामला है? चाइना में बहुत बच्चे कम है, स्कूल चाइना नहीं है। चाइना में पता है, चाइना में स्कूल नहीं है। चाइना का बच्चे मामला ही नहीं। अब ये है कि वहाँ पर बच्चों की पाबंदी लगाई थी, एक बच्चे की इजाज़त थी। उसके बाद ये हुआ कि अब वहाँ यंग जनरेशन है ही नहीं, स्कूल अब बूढ़े हैं और आने वाली नस्ल अब है, लेकिन बच्चे नहीं है, यंग जनरेशन। 2 बच्चे अलाउ हैं, बट बच्चे तो पैदा करते हैं, लेकिन ये है कि मुसलमानों के साथ जब मरने की रेशो मुसलमानों के साथ जोड़ा क्यों गया, वो मैं समझा देता हूँ। इसलिए जोड़ा गया कि जब मौलवी कह रहे हैं कि जब आपकी बीवी चूल्हे पे बैठी हो, आपका दिल करे। अब ये बात करने वाला, ये बयान करने वाला वैसे भी नहीं है। सुने ये बात है करने वाली के मजलिस में बैठ के आप ऐसी लोगों को बात करेंगे। अब उसने कर दी, वो कौन है तो बोला, पूरे मौलानाओं को, पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो।
उसके इस बयान से अब एक बंदा कह रहा है कि आपकी बीवियाँ आपकी खेती हैं तो आप कहीं से भी घुस जाओ, तो इस तरह के बयान दे दें तो फिर आने वाले वक्त में या कोई नॉन मुस्लिम है तो वो तो ये सब ये मुसलमान समझेगा ना कि ये सब मुसलमान होते हैं। वो ये थोड़ी कहेगा कि ये मौलवी ना वही वाली बात है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इस तरह की गुफ्तगू करने का उसका तरीका कार इख्तियार ही नहीं है। आप कौन होते हैं कि किसी को बताने वाले? ये कोई बाकी तो पढ़ा जाहिल तो लोग नहीं, कमाता जो खाता है वो इतना जाहिल नहीं होता। आपकी वाली बात कि मुसलमानों पे क्यों थोपा जा रहा है, तो ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से कि आज हमने बच्चे ज़्यादा पैदा किए, या अफगानी पठानों वाला तो आप मामला बता रहे हो, या दूसरा जो बता रहे हो मौलवियों की हरकतें बता रहे हो कि मौलवी इस तरह बयान देते हैं कि ये अल्लाह की देन है और ये है और वो है, तो इस वजह से मुसलमानों पे हो जाता है। तो खैर बहरहाल आबादी माहौल के हिसाब से, आपके वसाइल के हिसाब से होनी चाहिए। पढ़ा लिखा बंदा बच्चे कम रख रहा होता है, जाहिल बंदे के बच्चे अक्सर हमने देखा है बहुत ज़्यादा होते हैं, 10-10 12-12 होते हैं। और पढ़ा लिखा सिस्टम जब तक किसी भी मुल्क का सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं होगा तब तक उस मुल्क में आबादी कम हो या आबादी ज़्यादा हो। हमारे मुल्क में बदकिस्मती दर बदकिस्मती ये है कि ये जो बूढ़े लोग रिटायर होते हैं वो हट के फिर उसी नौकरियों दूसरियों पे आके बैठ जाते हैं। तो जनरेशन जो नई वाली है वो कहाँ जाए? शादी होती है, ज़्यादा बच्चे होते हैं उसमें, ठीक है। वो जो जनरेशन नई पढ़ के जवान होती है वो कहाँ जाए? रिटायर बुढ़े फिर हट के नौकरियों पे आके बिठा के वो हमारी जिंदगियों में अजाब कर देते हैं ये लोग। यही बात वहीं की वहीं निकल गई। जनरेशन तो फिर भूख मरेगी ना, लूट पटांग करेगी। बात वीडियो भी लंबी हो गई, बात वहीं की वहीं निकल गई कि जब आबादी ही कम होगी तो बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। ऊपर से तो सिस्टम सही होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हमें देखना चाहिए। तो खैर दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।